राधे राधे आप सभी को। ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है और मैं बता दूं कि ब्लॉग क्यों स्पेशल है, क्योंकि हमने कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया था, जिसका ब्लॉग मैं नहीं डाल पाई थी। सो आज मैं ये ब्लॉग आपको शेयर कर रही हूँ। तो जिन लोगों के घरों में जन्माष्टमी सेलिब्रेट होता है वो लोग काफ़ी इन्जॉय किए होंगे, बट जिनके घर में जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं होता है, ये ब्लॉग उनके लिए ख़ास होने वाला है, क्योंकि वो मेरा ब्लॉग देख के एंजॉय कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ये ब्लॉग आप लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट भी करें कि आपको मेरे यहाँ का कृष्ण पूजन कैसा लगा, और आप भी ऐसे पूजा कर सकते हो। मैं हमेशा से ऐसे ही भगवान की पूजा करती हूँ, तो आप सभी को भी शेयर कर रही हूँ। जिनको नहीं पता कि कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं घर में, तो वो ये ब्लॉग देखकर मना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने भगवान की मूर्ति लगा ली है और इसमें मतलब कि बर्तन वगैरह बहुत ही साफ़ रखते हैं। तो ये जो ब्लॉग है, ये कृष्ण जी के छठी के दिन का ब्लॉग मैं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन मैं काफ़ी बिज़ी थी, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। सो मैं ये छठी का वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हम दोपहर के टाइम में कृष्ण जी को घी से मालिश कर रहे हैं, क्योंकि शाम को मतलब ये एक बालक का रूप है ना, तो शाम को नहलाने से इन्हें ठंड लग सकती है, ऐसा सब बोलते हैं। तो हम इन्हें दोपहर में पहले मालिश कर लेंगे घी से, क्योंकि उस टाइम पे यशोदा माँ के पास इतना ज़्यादा घी होता था कि वो अपने प्यारे से लल्ला का मालिश देसी घी से करती थी। तो इसलिए हम भी यहाँ पे कान्हा जी का मालिश देसी घी से कर रहे हैं। मम्मा थी मेरी, जो मतलब सासू माँ, जो सोहर वगैरह गा रही थी, तो फिर वही कुछ ऐसा मजाक हुआ तो हम लोग हंस भी रहे थे। तो ये देखिए, ये मेरी ननद हैं, शिव की दीदी। तो ये बुआ लगेंगी, इसलिए इन्हीं को बोला गया था कि आप मालिश करो भगवान जी का। ये भी बहुत सौभाग्य की बात होती है जो इनको मिला। तो काफ़ी खुश भी थी, इनको मज़ा भी आ रहा था, तो खूब प्यार से लल्ला जी का मालिश कर रही थी। और मैं भी उनका साथ दे रही थी। ये सब पूरा डेकोरेशन वगैरह और जो भी भोग था वो सब हम दोनों मिल के बनाए। बाकी सिद्ध भी काफ़ी मेहनत किया, वो भी पूरा मतलब कि डेकोरेशन वगैरह खूब ज़्यादा ही परेशान भी हो गया था, और किया भी अच्छे से मन से, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा तूफ़ान बारिश वगैरह आ गया था जन्माष्टमी के दिन। और ऐसा मैंने देखा है कि हर जन्माष्टमी को बारिश आना तो निश्चित ही है, क्योंकि हमारे जो कान्हा जी हैं, सबको पता है कि वो जब आए तो पूरा हर चीज़ खुशी से झूम रहा था। प्रकृति, इंसान, मतलब हर कोई, उनके माता पिता सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो फिर बारिश का आना भी भाई सही है। तो काफ़ी मुश्किलों के बाद हमारा ये त्यौहार मन पाया था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये देखिए, हमारे लल्ला जी नहा रहे हैं। तो आप इनको गाय के दूध में भी नहला सकते हो, और आप मतलब जिनके घरों के पास नदी वगैरह, तो वहाँ पे ले जाके भगवान जी को नहला सकते हो। बट हमारे पास उस समय कच्चा गाय का दूध अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम गंगा जल से भगवान जी का स्नान करा रहे थे। तो ये देखिए, दीदी काफ़ी अच्छे से उनको स्नान कर, क्योंकि भगवान जी को पानी भी बहुत ज़्यादा पसंद था, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे पानी में। तो डुबकी लगा लगा के भगवान जी को इसमें 3 बार डुबकी लगाने के बाद नहलाया जाता है। तो देखिए किस तरह से भगवान जी को हम लोग नहला रहे हैं। और काफ़ी प्यारे मेरे ये गिरधर गोपाल जी हैं। ये पूरे प्रॉपर मतलब कि जो इनका जितना भी श्रृंगार है, मुकुट वगैरह है, ये सब पूरा प्योर चांदी है, और इसलिए ये ज़्यादा ही चमकीले और खूबसूरत लगते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि मैं जब इन्हें फर्स्ट टाइम शॉप पे देखी तो फिर मैं लेना ही है मुझे ये ऐसा, तो फिर मैंने ले लिया। और सबसे स्पेशल ये है कि इनको मैं जन्माष्टमी के दिन ही लेके आई थी,
तो ये भी बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। ऐसा हुआ कि जैसे लगा कि कान्हा जी खुद मेरे यहाँ आने के लिए तैयार हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। और मैं आपको बता दूँ कि फिर मैं इनको अपने साथ मतलब अपने शादी के स्टेज पे भी सिद्ध को गिफ्ट की थी। तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये सब चीज़ें। और ये देखिए भगवान जी नहा चुके हैं और उनको एक साफ तौलिए से, उनका ही तौलिया है ये, उससे हम उनको अच्छे से पोंछ लेंगे, पूरा पानी निकाल लेंगे। फिर उनको कपड़ा पहनाया जाएगा। और आज के दिन कपड़ा जो होता है भगवान जी का वो नया ही रखना चाहिए। जिनके यहाँ नया अवेलेबल है वो मतलब पहनाई, और नहीं है तो भाई जो है उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। वो कहा जाता है ना कि भगवान जो होते हैं वो क्या भाव के भूखे होते हैं। अगर आप भाव से उनकी पूजा करो और कुछ भी नहीं है आपके पास, बस मन से पूजा करो, तो वो भी वो स्वीकार करते हैं। एक तुलसी के पत्ते से भी कृष्ण भगवान जी खुश हो जाते हैं, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। और बस मन साफ होना चाहिए तो सब कुछ अच्छा है। ये देखिए लल्ला जी नहा चुके हैं और अपने सिंहासन पे विराजमान हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शोहर। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने में, तो मैं बहुत ही मन से इनकी पूजा करती हूँ। और ये देखिए बांसुरी भी लाई हुई है हमने, ये मैं मम्मा के घर से लेके आई थी। और आई थिंक ये येलो वाली जो बांसुरी है वो मेरी बिटिया है प्रीशु, मेरी दीदी की बेटी, उसकी बांसुरी है। क्योंकि वो लास्ट टाइम लॉर्ड कृष्णा बनी हुई थी तो उसके लिए आया था, तो फिर मैंने उसे ले आया क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो बांसुरी। तो फिर मैं कान्हा जी के पास रखी हूँ क्योंकि कान्हा जी को भी बांसुरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनको बांसुरी तो चाहिए ही चाहिए होता है, तो इसलिए हम बांसुरी रखे हैं। और हमने फिर दिया जला दिया। और ये दिया मतलब कि आप जब तक भजन कीर्तन करो तब तक उसको देखो कि बुझे ना और जलता रहे। ये देखिए भोग के लिए हमने बनाना, लड्डू, माखन, दही, तुलसी के पत्ते, ये सब रख दिए हैं। और बाकी फिर अपने कामों में लग गए। और ये देखिए मैं देसी घी में सूजी का हलवा रेडी कर रही हूँ भोग के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो लेडीज़ें आने वाली थी उनको हम प्रसाद में यही देने वाले थे। तो ये हुआ कि चलो भगवान जी को पहले भोग लगेगा, फिर यही प्रसाद बन जाएगा। और बाद में फिर नाइट में हमने कढ़ी चावल भी बना के भगवान जी को भोग लगाया। उस टाइम पे उतना टाइम नहीं था, हम और दी बस 2 लोग करने वाले, तो फिर इसके लिए हुआ कि पहले हम पूरियाँ और हलवा बना लेते हैं, फिर बाद में जैसा होगा। ये देखिए हमारा हलवा रेडी है और काफ़ी टेस्टी यम्मी लग रहा था। और प्रसाद तो वैसे भी पता नहीं क्या ऐसी मान्यता है कि प्रसाद अपने आप में ही टेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो सभी ने प्रसाद भी लिया और काफ़ी इंजॉय भी किया। तो ये देखिए अभी प्रसाद बन के रेडी है, फिर मैं चली गई रेडी होने। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, मैं पहले कुछ और पहनने वाली थी, फिर मैं सोची नहीं चलो फटाफट रेडी हो जाते हैं, क्योंकि सारी जो मेरी जो भी मेरे जो खास मेहमान थे वो सब लोग आ चुके थे। तो फिर ये हुआ कि जल्दी से रेडी हो जाते क्योंकि काफ़ी काम होता है और मैं घर की दुल्हन, तो मेरे पे ज़्यादा ही जिम्मेदारी होती है। तो फिर भैया जल्दी से मैं रेडी हो गई। और ये देखिए अब हम यहाँ पे सोहर चालू कर दिए हैं। बाकी जो मेरी मम्मी लोग आई थी, चाची लोग आई थी, वो सब सोहर गा रही थी और दीदी को देखिए भगवान जी का श्रृंगार कर रही थी। और ये कान्हा जी का छठी था तो भैया काजल लगाना तो बनता ही है। तो फिर दीदी देखिए काजल लगाई भगवान जी को, उनको नज़रिया पहनाई, क्योंकि उनको नज़र न लगे इसलिए हमने उनके लिए नज़रिया भी बना रखा था। मैंने तो हाथ से ही काले धागे से उनका नज़रिया बनाया था, पर जो लोग मतलब कि पहले से प्रिपेयर करें तो वो लोग चांदी का भी नज़रिया ला सकते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब यहाँ पे ससुराल पे मैं कर रही थी, तो इसलिए हुआ कि चलो अभी कर लेते हैं, बाद में देखेंगे लाएंगे। तो फिर हमने घर का बना नज़रिया ही पहनाया। और ये देखिए मैं अपनी ननद जी को मतलब उनका शगुन बनता है भैया, तो फिर क्या मैं उन्हें शगुन दे रही हूँ भगवान जी का नज़र उतार के। तो मेरी ननद बहुत ज़्यादा खुश हुई, उन्हें काफ़ी शौक है कि
ऐसा कुछ हो मतलब कि नेक मिले तो वो हमेशा हम लोग को चिढ़ाती रहती है, अरे जल्दी से कुछ मतलब कि खुशखबरी दो आप लोग, मतलब मेरी और मेरी जो जेठान है उनको वो ऐसा बोल बोल के बोलती रहती हैं जल्दी से करो कि ताकि मुझे नेक वोग मिले। तो अभी उनको नेक मिला तो बहुत खुश थी। सभी लोग ने यहाँ पे भगवान का नजर उतारा और दीदी को नेक दिया। तो काफ़ी सब इंजॉय कर रहे थे और सब काफ़ी खुश थे, मतलब और जहाँ पे लेडीज़ें हो वहाँ हंसी मजाक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सब लोग खूब हंसी मजाक भी कर रहे थे और सोहर भी हो रहा था, भजन हो रहा था, तो सब लोग काफ़ी खुश भी थे। बच्चे भी आए हुए थे, बच्चों को तो जानते हो सोहर क्या भजन उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता, वो लोग अपना मस्त मस्ती कर रहे थे बाजू वाले रूम में जाकर। हाँ, तो फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए उधर गई बच्चों के पास, उन्हें भी नेक वगैरह दिया, क्योंकि हमारी छोटी छोटी दो और नंदे भी आई थी तो उन सबको भी नेक मैंने दिया। फिर उसके बाद से भगवान की आरती गाई गई और ये थोड़ा मजाक भी चालू हो गया था। ये मेरी चाची जी हैं, दीदी को चिढ़ाने के लिए उनको भी काजल लगा रही थी, बोल रही थी जो लोग भी भगवान जी का ये सब करते हैं छठी वगैरह उनको तो स्पेशली काजल लगना ही चाहिए। तो वो काजल लगा के उनको खूब श्रृंगार कर रही थी उनका भी, तो वो भी खूब मज़ा ले रही थी उनका। ये देखिए मेरी मम्मी लोग हैं सारी, चाची मम्मी सास ये सब लोग हैं, ये ननद लोग हैं, ये लोग अपना भजन वजन कर रही थी, मैं भी कर रही थी, बट मेरा वीडियो लेने के लिए कोई था ही नहीं, तो फिर भैया मैं ही वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि सिद्ध को कहीं जाना था तो वो चल गए थे। तो फिर भैया कौन कोई था नहीं ऐसा कि वीडियो शूट करे, तो मैंने ही वीडियो शूट किया। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करो, और आप भी ऐसे ही अपने यहाँ जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर सकते हो, स्पेशल बना सकते हो। और फिर यहाँ पे सभी ने चाय भी इंजॉय किया और ऐसे ही हम फिर सब कुछ आरती वगैरह गाए और चल गए। ठीक है, बाय।